अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बेहतरीन गचक की रेसिपी। जी हाँ, बहुत ज़्यादा खस्ता, क्रिस्पी, क्रंची ये गचक बनकर तैयार होगी और 3 टाइप्स की मैं गचक आपको बनाना बताऊँगी और मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करके इसको एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे तो एकदम परफेक्ट गचक की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आपने अंत तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए जी, इस मज़ेदार क्रिस्पी गचक की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ले ली है मैंने सबसे पहले मूंगफली, ठीक है। ब्लैक चने लिए हैं, भुने हुए काले चने लिए हैं मैंने यहाँ पर, और सफ़ेद तिल लिए हैं। आपको जो ड्राई नट्स पसंद है आप ले सकते हैं। 100 ग्राम ले लिए है यहाँ पर पीनट्स, आप वीडियो में देख सकते हैं। ये भुनी हुई मूंगफली है, इसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है, दरमियान से कट कर लिया था। और यहाँ पर ले लिया है मैंने 100 ग्राम काले चने, ये भी भुने हुए काले चने हैं, ठीक है। इसको भी मैंने दरमियान से कट कर लिया था, 2 हिस्सों में इसको भी मैंने तकसीम कर लिया था ताकि जो हमारी गचक है वो अच्छे से बन सके। तो यहाँ पर ले लिए है मैंने सफ़ेद तिल, तीनों की क्वांटिटी ली है मैंने 100 ग्राम। आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी क्वांटिटी इसकी ले सकते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने चीनी, नॉर्मल चीनी जो कि हम घर में यूज़ करते हैं, और ये ले लिया है मैंने गुड़, ठीक है। गुड़ के साथ भी बन सकती है गचक और चीनी के साथ भी बन सकती है, आप पे डिपेंडेबल है, आप जिससे चाहें बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों के साथ बनाना आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है जी एक कटिंग बोर्ड, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं, वरना आप कोई प्लेट भी ले सकते हैं। और कोई कटिंग बोर्ड ले लीजिए और उसके ऊपर मैंने देख लिया ऑयल से उसको अच्छा सा ब्रश के साथ मैंने ग्रीस कर लिया है, ठीक है। आप अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, आप एक प्लास्टिक रैप भी रख सकते हैं, तो उस वो बल्कि ज़्यादा ईजी होगा। आप प्लास्टिक रैप इसके ऊपर रख दीजिएगा, उससे जो गचक है हमारी आसानी से उतर जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो पीनट्स है इसको मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी ताकि वो थोड़ी-सी और क्रंची हो जाए। तो 1 से 2 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर इसको ड्राई रोस्ट करना है, देखिए। और दरमियान से किस तरह से मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है, ये देखिए इस तरह से 2 हिस्सों में हम इसको तोड़ लेंगे ताकि जो हमारी गचक है वो बहुत ही आसानी से के साथ रेडी हो सके और उसी तरह से इसकी लुक आ सके जिस तरह से हम मार्केट से परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको रोस्ट किया है और दोबारा से उसी बाउल में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है। और उसी पैन में मैं शामिल करने जा रही हूँ यहाँ पर 100 ग्राम चीनी। याद रहे जितने आपके ड्राई नट्स हैं उतनी ही क्वांटिटी में आपने चीनी या गुड़ लेना है, ठीक है। आप चीनी की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक गचक मैं बनाऊंगी चीनी के साथ और दूसरी मैं बनाऊंगी जी गुड़ के साथ। तो यहाँ पर चीनी को आप देख सकते हैं मैंने पैन में शिफ्ट कर दिया है और जो फ्लेम है वो इस टाइम मीडियम लो है। तो जैसे ही चीनी मेल्ट होना शुरू होगी आप देख सकते हैं, तो मैं स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पर जो हमने इसको मिक्स करने का प्रोसेस है वो अच्छे से हमने इसको मिक्स करते रहना है स्पैचुला की मदद से। आप देख सकते हैं जैसे ये मेल्ट होना शुरू होगी जो इसका कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगी इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और जो चीनी का दाना है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी पीनट्स है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है। चीनी से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही आसान स्टेप्स हैं जो कि चीनी के साथ बन जाते हैं। अगर आप गुड़ के साथ बनाएंगे तो वो मैं आपके चलकर आपके साथ शेयर करूंगी कि उसको हमने किस तरह से रेडी करना है। तो जैसे ही चीनी मेल्ट हुई है इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, इसका दाना खत्म हो चुका है, तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दीजिए पीनट्स। तो यहाँ पर जो मैंने ऑयल से ग्रीस किया हुआ कटिंग बोर्ड लिया था उसके अंदर शिफ्ट कर दिया है अपनी गचक को, ठीक है, जो हमने अभी रेडी की है। और नाइफ़ की ही मदद से मैं इसको अच्छे से टैप कर लूँगी। टैप करने के बाद हम इसको करेंगे कट, ठीक है। यहाँ पर मैंने कट्स कर दिया है इनको। कट्स अच्छा मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पर कट आपने जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो आपने इसको कट लाजमी करना है। अगर आप इसको प्रॉपरली ठंडा कर लेंगे ये बिल्कुल भी कट नहीं हो पाएगा और बिल्कुल भी ये कटिंग बोर्ड से उतर नहीं पाएगा। तो यहाँ पर देखिए जी ये हल्का सा ठंडा हुआ है, मैंने कट्स लगाए हैं और कट्स लगाने के बाद मैं नाइफ़ की मदद से इसको अच्छे से उतार लूँगी। बिल्कुल अभी हल्का सा ये ठंडा हुआ है, ठीक है। जैसे ही ये प्रॉपर्ली ठंडा हो जाता है ये उतर नहीं सकता और ना ही ये कट लग सकते हैं। तो याद रहे ये हल्का सा अभी ठंडा होगा, हल्का हल्का अभी गर्म होगा, तो साथ ही आपने नाइफ़ की मदद से इसके कट लगाने हैं और इसको अच्छे से उतार लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये अभी थोड़ा-थोड़ा सा गर्म है, तो मैंने ये सारा प्रोसेस इसके साथ कर लिया है। अभी ये अच्छा सा ठंडा बिल्कुल नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको करूँगी प्लेट में शिफ्ट और इसको करेंगे ठंडा और फिर बाद में इसकी क्रिस्पीनेस आपके साथ शेयर करूँगी कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। ये देखिए
अभी ये प्रॉपर्ली ठंडी नहीं हुई है, मैं आपके साथ आगे चल के इसको ठंडा करने के बाद शेयर करूँगी इसकी क्रिस्पीनेस। तो दूसरी साइड पे फिर से हम गज्जक की तैयारी करेंगे और यहाँ पर ले लिया है मैंने एक पैन और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं जी चने, भुने हुए काले चने जिसको 2 हिस्सों में मैंने तोड़ लिया था। तो उसको भी हल्का-सा रोस्ट कर लेंगे ताकि अच्छे से इसमें भी क्रंचीनेस आ जाए। तो यहाँ पर इसको मैं करूँगी दोबारा से एक बाउल में शिफ्ट, ये अच्छा सा हमारा रोस्ट हो चुके हैं, ज़्यादा याद रहे रोस्ट नहीं करेंगे। तो इस पैन को क्या करेंगे अच्छा सा साफ़ कर लेंगे और उसी पैन में हम शामिल करेंगे गुड़ और ये हम बनाएँगे गुड़ के साथ। पहली जो गज्जक है वो हमने बनाई है चीनी के साथ और अब हम बनाने जाएँगे गुड़ के साथ। अच्छा गुड़ यहाँ पर मैं लूँगी तकरीबन 100 ग्राम, ठीक है? जितने मेरे चने हैं उतने ही मैं यहाँ पर गुड़ शामिल कर रही हूँ। गुड़ को देख सकते हैं मैंने छोटे-छोटे पीसेस में कर लिया है, नाइफ़ की मदद से तोड़ लिया था और थोड़ा-सा मैंने हाफ़ टेबल स्पून पानी शामिल किया ताकि जो हमारा गुड़ है वो अच्छे से आसानी से मेल्ट हो सके, ठीक है? अगर आप चाहें तो पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कर सकते, इस तरह चाहें तो इस तरह भी ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जैसे ही मेल्ट हुआ है, तो बाउल में मैंने ठंडा पानी ले लिया, उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा मेज़ा डाला है और ये देखिए ये अभी इस तरह से है। अभी बिल्कुल तैयार नहीं है हमारी गज्जक के लिए, ठीक है? इसका फर्स्ट स्टेप यही है कि हमने ठंडे पानी में डाल के इसको देखना है। जैसे ही इसको ठंडे पानी में जाने के बाद ये बिल्कुल क्रिस्टल शेप में आ जाएगा तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये गज्जक के बनने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर जी मैं 1 से 2 मिनट के लिए अच्छा-सा फिर इसको कुक करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर फिर से मैंने पानी ले लिया है वही और उसके अंदर मैंने डाला है और तो ये देखिए इसको जो मैंने तोड़ा है ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर क्रंचीनेस आई है। ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो गुड़ था वो अच्छे से कुक हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी जो हमने काले चने लिए थे भुने हुए वो शामिल कर दिए हैं मैंने और वो अच्छे से 1 मिनट के लिए मैंने दोबारा से कुक किया है और मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है जी कटिंग बोर्ड पर। कटिंग बोर्ड पर अच्छा सा प्लास्टिक रैप कर लीजिएगा, ठीक है? कटिंग बोर्ड से ये उखड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैंने एक शॉपिंग बैग लिया था, ठीक है? और या उसके ऊपर मैंने इसको अच्छे से फैला दिया था। जितना मैं इसको थिक रखना चाहती हूँ, जितना आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप रख लीजिएगा और मैंने दोबारा से एक प्लास्टिक रैप लिया था उसको भी मैंने इसके ऊपर अच्छे से फैलाकर उसको मैंने रोलिंग पील से अच्छा सा पील किया है और यहाँ पर मैं देख सकते हैं अभी हल्का-हल्का गरम है। तो मैं नाइफ़ के साथ क्या कर रही हूँ इसके कट लगा रही हूँ। जिस शेप में आपने इसको बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है? याद रहे ये हल्का-हल्का सा गरम होना चाहिए फिर ही इसके ऊपर आपने कट्स लगाने हैं। तो यहाँ पर देखिए जी कट्स लग चुके हैं। ये देखिए जी हमारी बेहतरीन जो चने की गज्जक थी वो भी तैयार हो चुकी है, ठीक है? अब क्या करेंगे प्लास्टिक रैप से ये बहुत ही आसानी से उतर जाती है। तो आपको यहाँ पर टिप यही देना चाहूँगी जब आप ये गज्जक बनाएँ तो नीचे प्लास्टिक रैप लाज़मी रखिएगा। बहुत ही आसानी के साथ ये जो हमारा प्लास्टिक रैप है उससे उतर जाती है। तो ये बहुत आसान सी एक टिप है। तो अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी जी जो हमारे सफ़ेद तिल हैं उसकी गज्जक, ठीक है? यहाँ पर मैंने दोबारा से 100 ग्राम चीनी ले ली है, ये मैं चीनी के साथ बनाने जा रही हूँ और यहाँ पर चीनी को जी करेंगे मेल्ट। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे जी सफ़ेद तिल, जैसे कि मैं फर्स्ट वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही चीनी देखें मेल्ट हो गई तो मैंने उसके अंदर सफ़ेद तिल शामिल कर दिए थे और स्टार्टिंग में जैसे मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जैसे ही हमारी चीनी मेल्ट हो गई थी, कलर उसका चेंज हो गया था तो मैंने पीनट्स उसके अंदर ऐड कर दिए थे। तो यहाँ पर भी जैसे ही चीनी हमारी मेल्ट हुई है तो मैंने उसके अंदर ऐड कर दी है जी सफ़ेद तिल। 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से इसको देख सकते हैं मैं रोस्ट कर रही हूँ पैन में और जैसे ही ये 1 से 2 मिनट गुजरेंगे तो मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी कटिंग बोर्ड पर, ठीक है? कटिंग बोर्ड पे मैंने अच्छा सा प्लास्टिक रैप लगा दिया था ताकि जो हमारी गज्जक है वो नीचे चिपके नहीं और आसानी से कट हो सके और उतर सके, ठीक है? ये देखिए थोड़ा-सा मैं ऑयल भी ब्रश की मदद से इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी ताकि जो हमारी गज्जक है वो नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपके, ठीक है? ये बहुत ही आसान सी एक टिप है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा जो हमारी गज्जक है बहुत ही आसानी से उतर जाती है, बहुत ही आसानी से कट जाती है। तो यहाँ पर प्लास्टिक रैप मैंने लगा दिया है कटिंग बोर्ड पर और ये जो हमारी सफ़ेद तिल की जो हमने तैयार की है चीनी में गज्जक वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मज़े की बनने वाली है। तो ये वो मैंने शिफ्ट कर दी है कटिंग बोर्ड के ऊपर, ठीक है? और कटिंग बोर्ड पर शिफ्ट करने के बाद मैं उसको चम्मच की मदद से अच्छा सा उतार लूँगी और फिर प्लास्टिक जो रैप था उसको ऊपर से भी मैंने अच्छे से रैप कर दिया है और ठीक है रोलिंग पिन की मदद से इसको अच्छा सा बेल लीजिएगा। आप जितना इसको थिक रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये देखिए मैंने इतना रखा है। इसको अच्छा सा मैं टैप कर रही हूँ, ठीक है? टैप करने के बाद इस क्या करूँगी मैं इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लूँगी, ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ पर मैंने इसको ठंडा किया, अभी ये हल्का-हल्का सा गरम है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं नाइफ़ की मदद से इसके कट लगाऊँगी क्योंकि ये प्रॉपर्ली आपको पता है जब ठंडा हो जाए तो इसके कट बिल्कुल नहीं लगेंगे, ठीक है? और ये बिल्कुल भी इसकी शेप नहीं आएगी जैसे इसकी शेप हम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप में
तीनों गच्चक की मैंने जो शेप्स हैं वो मैंने स्क्वायर शेप में दी हैं। तो यहाँ पर नाइफ़ की मदद से मैं अब कट्स लगा रही हूँ। बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर हमारी चिक्की बनकर रेडी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आप यकीन जानिए बहुत ही आसान है, सिर्फ़ दो 2 इंग्रीडिएंट्स मैंने शामिल किए हैं, एक चीनी और एक गुड़, ठीक है? और जो ड्राई नट्स आपको पसंद है आप ले सकते हैं और उसके साथ आप ये मज़ेदार गजक बना सकते हैं, ठीक है? और कुछ स्टेप्स हैं, टिप्स हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आप इनको फ़ॉलो करके एक बार घर में ट्राई ज़रूर करें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, क्रंची हमारी गजक ये बनकर घर पर बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाती है और आप इसको बनाएँ और इसको आप सर्दियों में एंजॉय करें, बहुत ही मज़े की बनती है ये। तो यहाँ पर मैंने चीनी के साथ भी बनाना बताई है और गुड़ के साथ। अब जिससे आपका दिल चाहता है आप इसको आसानी के साथ घर पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर पीनट्स की सफ़ेद तिल की और चनों की गचक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर रेडी हो चुकी है और मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जब इसको आप एक बार घर पर ट्राई ज़रूर करेंगे। बहुत ज़्यादा ये क्रंची बनती है जब ये प्रॉपर्ली यहाँ पर ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पर जब प्रॉपर्ली ठंडी हुई है तो मैं अब आपको यहाँ पर इसको तोड़ के बताऊँगी। ये देखिए, कितनी ज़्यादा ये क्रंची, ये देखिए। और ये है थे सफ़ेद तिल की और ये है ये मूँगफली की, ये देखिए। खुद से ये टूट रही है, कितनी ज़्यादा ये क्रंची है। ये देखिए, आप यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफ़ेक्ट ये गजक बनकर घर पर तैयार हो जाती है। तो रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।